अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब बोर्ड क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और इस एक्सरसाइज में आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए बी एंड बी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, बी मैट्रिक्स को बाद में, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एंड बी ए, फिर आपने क्या करना है, बी मैट्रिक्स को पहले लिखना है, ए मैट्रिक्स को बाद में लिखना है और इनको मल्टीप्लाई करना है। अब वैसे आपको मालूम है कि रियल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर दो नंबर्स हैं 4 और 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 4 को पहले लिखें या 5 को पहले लिखें, दोनों केसेस में आंसर क्या होगा, बराबर ही होगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सा नंबर लिखें और बाद में कौन सा नंबर। ठीक है, लेकिन जब मैट्रिसेस की बात की जाती है, अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से। एक दफ़ा ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा ए मैट्रिक्स पहले है, एक दफ़ा बी मैट्रिक्स पहले है। तो मैट्रिसेस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती इन जनरल। ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा इन जनरल, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इसका प्रोडक्ट बराबर हो जाए इसके। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं। तो ये तो जब ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि अब यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन है या नहीं कि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो आपने इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है अगर मुमकिन हो तो। क्योंकि दो मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई किया जा सकता है अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। अब जिस तरह से अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है ए बी, तो पहला मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो आपने ये देखना है कि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज बराबर हैं या नहीं। इफ़ येस, अगर ये बराबर हैं तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1, दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी। सबसे पहले हम ए बी प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और बी मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। यहाँ पे आपने ये देखना है, ए मैट्रिक्स पहले है, बी बाद में। तो पहले नंबर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स की रोज कितनी हैं, 2। तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स in A is equal to number of rows in B। पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि तमाम क्वेश्चंस में आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या करना है, इस पहली रो को मल्टीप्लाई करना है इस पहले कॉलम से। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और दरम्यान में प्लस साइन यूज़ होगा। 1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे। राइट, अब पहली रो को आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम से। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपने जाना है। पहली रो पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। अब अगर यहाँ पे तीसरा कॉलम होता तो पहली रो को हमने तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना था। अब कॉलम्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, नेक्स्ट रो पे आ जाएं। अब पहली रो को दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, क्योंकि अब दूसरी रो है तो आपने ये दूसरी रो में ही इसको लिखना है। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया,
फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर लें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस ये 2 हो जाएगा, -1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 0, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0। तो इनको अब आप प्लस माइनस कर लें, 3 + 2 5, 2 - 2 0, -3 + 0 -3 होगा और ये -2। ये आंसर है ए बी का। अब नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से। तो पहला मैट्रिक्स अब बी है और दूसरा मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है या नहीं। जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। बी ए में अब पहला मैट्रिक्स बी है और दूसरा मैट्रिक्स ए है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें बी ए, बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। तो अब पहला मैट्रिक्स ये बी है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, दूसरा मैट्रिक्स 2 रोज हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इन बी, पहले मैट्रिक्स है बी, उसके नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं नंबर ऑफ रोज इन ए। ठीक है, तो आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई बिल्कुल इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपने इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 -1 से, 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस साइन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो है ना तो इसको आप पहली ही रो में लिखेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी रो पे आ जाएं। दूसरी रो पहला कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे माइनस साइन है ना तो इट्स बेटर कि आप इनको ब्रैकेट्स में लिख लें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके आप प्लस माइनस कर लें। सो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 3 होगा। 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 और यहाँ पे प्लस साइन है तो ये -2 हो जाएगा। ये 6 + 0 1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 2 और ये 0 हो जाएगा। सो इसको सॉल्व कर लें। 1, ये 6, ये 2 और 2 + 0 2 के बराबर है, तो ये बी ए का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जब हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया तो उसका ये आंसर है, बी ए को जब मल्टीप्लाई किया उसका ये आंसर है। दोनों का आंसर सेम नहीं है। ठीक है, तो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर हो जाए। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, दोनों मैट्रिसेस गिवन है। सो सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट ए बी। ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और बी मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमने देखना है कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या देखना है कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 1 और 2, 2 कॉलम्स हैं। अब दूसरे मैट्रिक्स में आपने देखना है कि रोज़ कितनी हैं, 1 और 2। तो पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हैं। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, जो पहला मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर हैं किसके, जो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ हैं, और दोनों 2 के ही बराबर है। यहाँ पे आप लिख लें =2 कि पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं, दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, ये दोनों बराबर हैं तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, यहाँ पे आपने रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से। यहाँ पे आपने केयरफुल होकर मल्टीप्लिकेशन करनी है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए मिस्टेक कर देते हैं। पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से। अब इस रो में 2 एलिमेंट्स हैं और कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर प्लस साइन होगा और दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा -4 से। अब इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट कोई भी कॉलम नहीं है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल दूसरा कॉलम होता तो फिर इस रो को हमने दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना था। ठीक है,
पहली रो है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो रो को आपने मल्टीप्लाई कर लिया कॉलम से। अब आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -2 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड दिस इज इक्वल टू 11। ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है बी ए। बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे भी आपने देखना है कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। अब देखें, बी मैट्रिक्स पहले है, ए मैट्रिक्स बाद में है, तो आपने ये देखना है कि इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं या नहीं। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो इसमें एक कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में एक रो है, तो यस, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। नंबर ऑफ कॉलम इन बी, पहला मैट्रिक्स बी है, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो किसके बराबर है, दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर है, नंबर ऑफ रोज इन ए। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। अब देखिए, पहली रो है उसमें एक ही एलिमेंट है, पहला कॉलम है उसमें एक ही एलिमेंट है, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब जिस तरह से यहाँ पे था, पहली रो में 2 एलिमेंट्स थे और कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स थे, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया इससे, फिर प्लस साइन, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया इससे, क्योंकि 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट ही एक है, 3 को आपने मल्टीप्लाई कर लिया 1 से, दैट्स इट। अब इस रो को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम से, ओके। सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड कॉलम में, ठीक है। ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम है, राइट। इसी तरह से अब सेकेंड रो पे आ जाए, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, तो -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब दूसरी रो को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको दूसरी रो में लिखेंगे। इसी तरह से दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम से, तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, और इसको अब आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। सो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, -4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 4 2 टाइम्स 8, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने केयरफुल होकर मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहली रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे पहली रो जब मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, तो पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस साइन होगा, फिर दूसरा एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट है तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे प्लस साइन लगा के ये लिख लें, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, मल्टीप्लाई करना है इनको। सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट ए बी। ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और बी मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। लेकिन क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, उसके लिए आपने क्या देखना है कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर है या नहीं। सो पहले मैट्रिक्स में एक कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, जो पहला मैट्रिक्स है उसमें एक कॉलम है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें एक रो है, तो दोनों बराबर है। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। सो पहली रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। आप इस तरह से रफली पेंसिल के ज़रिए एरोज यूज़ कर लें ताकि आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहली रो को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से। अब पहली रो में एक एलिमेंट है, कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट्स इट। अब पहली रो को आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम से, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी रो को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी रो है तो इसको आपने दूसरी रो में लिखना है। फिर दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम से, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, 4 2 टाइम्स 8, यहाँ पे भी 8, 4 5 टाइम्स 20, और इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स बी को पहले लिखेंगे और मैट्रिक्स ए को बाद में लिखेंगे, ठीक है। सो इसमें भी आपने सबसे पहले क्या देखना है कि क्या पहले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर है या नहीं। पहला मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 और 2। दूसरा मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसमें कितनी रोज हैं, 2, तो ये दोनों बराबर हैं। नंबर ऑफ कॉलम इन बी
इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? रो को आपने मल्टीप्लाई करना है कॉलम से। अब देखें, पहली रो है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से। इस रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस साइन, और दूसरा एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट था तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। फिर आपने नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था। अब क्योंकि इस रो में 2 एलिमेंट्स हैं, कॉलम में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर प्लस साइन, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब यहाँ पे नेक्स्ट कोई भी कॉलम नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई दूसरी रो है कि हम मज़ीद मल्टीप्लिकेशन कर सकें। तो यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, इनको ऐड कर लें तो 28 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट ए बी। ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और बी मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय बी। और सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं। तो पहला मैट्रिक्स ए है, इसमें आपने देखना है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं। दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें आपने देखना है कितनी रोज़ हैं, 1 और 2। पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। नंबर ऑफ कॉलम इन ए, पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर हैं दूसरे नंबर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो किस तरह से मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। अब इस रो में 2 एलिमेंट्स हैं, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे और दरम्यान में प्लस साइन यूज़ होगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, फिर +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके, अब पहली रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से और इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, अब पहली रो को मल्टीप्लाई करना है तीसरे कॉलम से, तो इसको अब यहाँ पे लिखेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर प्लस साइन, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी रो पे आ जाएं। अब दूसरी रो को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस साइन, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम से। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीसरी रो है, इसको भी आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। ठीक है, तीसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, +0 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 +0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, +0 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, +0 और 1 मल्टीप्लाई होंगे। और फिर आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, +2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4। -1 और -1 मल्टीप्लाई होगी +1 हो जाएगा, +2 1 टाइम्स 2, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 4 1 टाइम्स 4 +2 3 टाइम्स 6 -4 +3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम्स 12 +0 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, +2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 +1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें 3, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 0। अब इनको ऐड कर लें। ठीक है, -1 + 4 3 के बराबर होगा, 1 + 2 3 के बराबर होगा, -3 + 0 -3 के बराबर होगा, 4 + 6 10, -4 + 3 -1, 12 + 0 12, 1 + 2 3, -1 + 1 0, 3 + 0 3, और ये इसका आंसर होगा।
अब हमने मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स को ए से। बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है -1 2 4 3 1 1 और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। अब पहला मैट्रिक्स है बी और दूसरा मैट्रिक्स है ए। तो पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? 1 2 एंड 3। पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 1 2 एंड 3। पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में 3 रोज हैं जो कि बराबर हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इन बी, पहला मैट्रिक्स बी है, उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बराबर है जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज के, नंबर ऑफ रोज इन ए। अब मल्टीप्लाई करना है। सो पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर प्लस साइन, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, फिर प्लस साइन, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, रो में 3 एलिमेंट्स हैं, कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, और दरमियान में प्लस साइन यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहली रो को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, और दरमियान में प्लस साइन यूज़ करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। पहली रो को आपने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से। अब दूसरी रो में 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और दरमियान में पॉजिटिव साइन हम यूज़ करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, दूसरी रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 होगा, 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, और ये पॉजिटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा -4। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3, और ये साथ में पॉजिटिव साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसी तरह से यहाँ पे -2 होगा, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इनको ऐड कर लें। ठीक है, -1 -4 और +3 ये किसके बराबर होगा? -2 के। ये कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 2। इनको ऐड कर लें। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 और इनको ऐड कर लें तो आंसर होगा 7। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। दोनों मैट्रिसेस गिवन हैं तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ए बी, ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और बी मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये देखना है कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हैं या नहीं। तो पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं? 1 2 एंड 3, दोनों बराबर हैं। पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है और दूसरे मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो भी 3 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, नंबर ऑफ रोज़ इन बी। अब मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होंगे और दरम्यान में आपने प्लस साइन यूज़ कर लेना है। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तीनों एलिमेंट्स इन तीनों से मल्टीप्लाई होंगे, दरम्यान में प्लस साइन यूज़ करेंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो पहली रो में ही यहाँ पे ये दूसरा कॉलम है, इस जगह पे आप इसको लिख लिया।
अब दूसरी रो पे आ जाए तो दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। अब दूसरी रो है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे दूसरी रो में और ये पहला कॉलम होगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है, ये दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन वगैरह है। सो यहाँ पे 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें 3, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें 2, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें 1, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 5 टाइम्स 15, 4 1 टाइम्स 4 एंड 6 1 टाइम्स 6। अब इनको ऐड कर लें, 1 + 4 + 2 7 के बराबर होगा, 3 + 2 + 1 6, 5 + 8 13 और 13 में 12 ऐड कर दें तो 25, 15 + 4 19 और इसमें 6 ऐड कर दें तो 25। सो ये आंसर है ए बी का। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है बी ए, तो बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। अब बी मैट्रिक्स क्योंकि पहले है और ए मैट्रिक्स बाद में है, तो आपने इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं और इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है कि क्या ये बराबर हैं या नहीं। तो इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, ठीक है। इसमें जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं, इसमें रोज़ 2 हैं, दोनों बराबर हैं, तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। नंबर ऑफ़ कॉलम इन बी, पहला मैट्रिक्स बी है, वो बराबर है किसके, जो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उनके, नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए। अब देखिए पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे और दरम्यान में प्लस साइन यूज़ होगा। यहाँ पे क्या था, 3 एलिमेंट्स थे, तो तीनों एलिमेंट्स को तीनों से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में पॉजिटिव साइन यूज़ कर लिया। तो आई होप कि अब आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरम्यान में पॉजिटिव साइन यूज़ होगा। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो तीसरा कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है, ये देखें ये पहली रो थी, पहली रो को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा। अब दूसरी रो की बारी है, तो दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब तीसरी रो की बारी है। अब देखें ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है, तो तीसरी रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरी रो में लिखेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अब इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। और अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें इनको, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 टाइम्स 12, 1 1 टाइम्स 1, 6 3 टाइम्स 18, 2 1 टाइम्स 2 प्लस 5 1 टाइम्स 5, 2 2 टाइम्स 4 प्लस 4 1 टाइम्स 4 एंड 2, और यहाँ पे 6 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 टाइम्स 4, 4 1 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2 प्लस 6 1 टाइम्स 6। अब इनको ऐड कर लें, सो 1 + 15 16 के बराबर होगा, 2 + 12 14, 1 + 18 19, 2 + 5 7, 4 + 4 8, 2 + 6 8, 2 + 5 7, 4 + 4 8 and 2 + 6
8। सो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये तमाम पार्ट्स आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए, बी और सी, और आपने वेरीफाई करना है हर स्टेटमेंट को। वेरीफाई ईच स्टेटमेंट, जितने भी पार्ट्स गिवन हैं उनको आपने वेरीफाई करना है, मतलब कि प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अब जिस तरह से पार्ट नंबर 1 है, इसमें क्या है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब कि आप ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स से, लेफ्ट साइड है, और राइट साइड क्या है कि बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ये दोनों साइड्स जो हैं ये इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, अब ये पहले भी मैंने आपको एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 4 और 3, ठीक है, तो 4 को पहले लिखें और 3 से मल्टीप्लाई करें, या 3 को पहले लिखें और 4 से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आंसर क्या है, बराबर है। लेकिन जब मैट्रिसेस की बात की जाती है तो अब देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स पहले है, बी बाद में है, ओके, और फिर बी मैट्रिक्स पहले है, ए बाद में है। तो जब आप इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इन जनरल ये बराबर नहीं होते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के लिए होल्ड नहीं करती। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, रेयर केसेस होते हैं, जहाँ पे इसका प्रोडक्ट बराबर हो जाए इसके, ठीक है, लेकिन जनरली मैट्रिसेस में ये दोनों साइड्स बराबर नहीं होती। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे हमने प्रूव करनी है। ए मैट्रिक्स को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स से, ठीक है, ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और बी मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। अब आपको मालूम है कि जब भी आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने ये देखना है कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हैं या नहीं। अगर ये बराबर होंगे तो आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 2, और दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, 2, ये दोनों बराबर हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, आपने पहली रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि रफली आप इस तरह से एरोज़ का यूज़ कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप बहुत ईजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहली रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं 5 और 1, तो ये मल्टीप्लाई होंगे 2 और 0 से, और दरम्यान में पॉजिटिव साइन यूज़ होगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। अब पहली रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम से, ठीक है, तो इसको फिर यहाँ पे लिखेंगे। ये पहली रो है, ठीक है, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम था, सही है, तो पहली रो को मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम से, यहाँ पे लिखा। अब पहली रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम से, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, राइट। अब दूसरे रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, तो ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है, यहाँ पे लिखेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम है, यहाँ पे इसको लिखेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इनको आपने सॉल्व कर लेना है। 5 2 टाइम्स 10, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करें -2, 4 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 -1 को मल्टीप्लाई करें -5, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12। सो दिस इज़ इक्वल टू 10 -2 और ये -2 होगा, इनको ऐड कर लें 13। ठीक है, सो ए बी को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो उसका ये आंसर है, यहाँ पे आप लिख लें ए बी इज़ इक्वल टू 10 -2 एंड 13। इसको नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन का। अब आपने बी को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से, तो बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, दैट मीन्स कि बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। अगेन यहाँ पे आपने ये चेक करना है कि क्या पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हैं या फिर नहीं। तो पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब दूसरी रो पे आ जाए, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, 2 5 टाइम्स 10 प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 होगा, 0 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पे 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 4 टाइम्स 12। अब इनको ऐड कर लें, 10 + 1 11 के बराबर होगा। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, ठीक है। 0 तो ऑब्वियसली ऐड हो रहा है, 0 को ऐड करेंगे -3 में तो -3 ही आंसर होगा। इसी तरह से यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 - 4 किसके बराबर होगा -2 के, और 0 + 12 12 के बराबर होगा। इसको नाम दे दें सेकंड इक्वेशन का। अब यहाँ पे देखिए, जो ए बी का प्रोडक्ट है वो ये मैट्रिक्स है, और जो बी ए का प्रोडक्ट है वो ये मैट्रिक्स है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बराबर नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 प्रोडक्ट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट बी ए, ठीक है। सो मैट्रिसेस के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ये होल्ड नहीं करती, राइट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट साइड पे क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, मतलब कि इस ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व करेंगे, b मैट्रिक्स में से c मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा उसको a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने a मैट्रिक्स को पहले ही लिखना है, ठीक है। इनकी सीक्वेंस चेंज नहीं करनी, इस तरह नहीं करना कि b माइनस सी को पहले लिख लें और a को बाद में लिख लें, ठीक है। क्योंकि इन जनरल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के लिए होल्ड नहीं करती। पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज़ हमने डिस्कस की है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है उसको पहले ही लिखना है, जो बाद में है उसको बाद में ही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। तो a मैट्रिक्स लिखेंगे, a मैट्रिक्स है 5 -1 1 और 4, ठीक है। अब b माइनस सी ये ब्रैकेट में है तो इनको आपने ब्रैकेट में लिखना है। b मैट्रिक्स है 2 0 -1 और 3, माइनस c मैट्रिक्स है 5 1 1 और 4। सबसे पहले आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब आपको मालूम है कि जब भी दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके लिए एक कंडीशन है कि क्या उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स को आप इसी तरह से लिखेंगे क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 - 5 -1 -1 0 -1 3 -4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 2 में से 5 माइनस करेंगे, -1 में से 1 माइनस करेंगे, 0 में से 1 और 3 में से 4। अब आपने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। ये मैट्रिक्स इसी तरह से लिखेंगे आप, इसको सॉल्व कर लें तो ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -1। अब b माइनस सी का ये आंसर है। इसको अब आपने a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए a मैट्रिक्स पहले ही लिखा हुआ है और b माइनस सी का जो आंसर है वो बाद में, ठीक है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, पहली रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, 5 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से और दरम्यान में पॉजिटिव साइन यूज़ होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 और -2 मल्टीप्लाई होंगे प्लस 1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे। अब दूसरी रो है तो इसको आपने दूसरी रो में ही लिखना है। दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 और -2 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 4 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, राइट। ये आप देख सकते हैं ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो पहली रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो इसको कहाँ पे लिखा, पहली रो पहले कॉलम में। पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो इसको यहाँ पे लिखा है हमने पहली रो में और दूसरे कॉलम में, ठीक है। सो आई होप कि अब ये आपको
समझ आ चुकी होगी कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए किस तरह से आपने इनको लिखना है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। 5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -15, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +3, 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, 5 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 -2 मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा और 4 -1 को मल्टीप्लाई करें तो -4। अब इनको प्लस माइनस कर लें। -15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। -15 -1 किसके बराबर होगा, -16 के। इसी तरह से यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -10 -1 किसके बराबर होगा, -11 के। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 4 बराबर होगा -1 के। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 4 किसके बराबर होगा, -2 के। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर है। इसको आप यहाँ पे मेंशन कर लें, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, ये किसके बराबर है, -16 -1 -11 -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपने a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है b से, इसी तरह से a को मल्टीप्लाई करेंगे c से और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट a b, ये इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में हमने फाइंड किया है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। आपने इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक अलग क्वेश्चन है, तो a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है b से, ठीक है। सो a मल्टीप्लाई बाय b इसके बराबर है, ये डायरेक्टली यहाँ पे इस क्वेश्चन में अभी हम लिख लेते हैं। a b इस मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। अब आपने a को मल्टीप्लाई कर लेना है c से, तो a मैट्रिक्स लिखेंगे। a मैट्रिक्स है 5 -1 1 और 4। c मैट्रिक्स है 5 1 1 और 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। 5 5 टाइम्स 25 होगा, प्लस 1 1 टाइम्स 1, -1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4। यहाँ पे 5 + 4 होगा, ये -1 + 16। सो AC इज इक्वल टू 26 -5 + 4 -1 के बराबर होगा, 5 + 4 9, -1 + 16 15 के बराबर होगा। तो अब हमने क्या करना है, राइट साइड क्या है कि हमने AB में से AC माइनस करना है। तो AB इसके बराबर है 10 -2 -2 और 13, माइनस AC 26 -1 9 और 15। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 10 में से माइनस करेंगे 26, -2 में से माइनस करेंगे 9, -2 में से माइनस करेंगे -1, ठीक है। साइंस का आपने ध्यान रखना है, -2 है और -1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 लिखेंगे, फिर ये माइनस साइन और ये -1। इसी तरह से 13 -15। सो 10 - 20 किसके बराबर है, 26, सॉरी ये 26 था। 10 - 26 किसके बराबर है, -16 के। ये -2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो -2 + 1 किसके बराबर होगा, -1 के। -2 और -9 -11 के बराबर है। 13 - 15 -2 के बराबर है। ये हमारे पास आंसर है राइट साइड का, ठीक है। इसको नाम दे दें सेकंड इक्वेशन का। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो लेफ्ट साइड का आंसर है और जो राइट साइड का आंसर है वो दोनों बराबर हैं। यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A मल्टीप्लाई बाय B माइनस C इक्वल है AB माइनस AC के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। लेफ्ट साइड हमने प्रूव करना है कि बराबर है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट साइड पे क्या है, A मल्टीप्लाई बाय B इंटू C, ठीक है। B और C ब्रैकेट में है, मतलब कि B और C मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर होगा उसको A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट साइड पे क्या है, A और B ब्रैकेट में है, मतलब कि A और B को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, A मल्टीप्लाई बाय B इंटू C, ठीक है। सीक्वेंस आपने चेंज नहीं करनी, A मैट्रिक्स पहले है, इसको पहले ही लिखेंगे।
बी और सी बाद में ब्रैकेट में है, इनको बाद में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स है 5 -1 1 और 4, बी मल्टीप्लाई बाय सी ब्रैकेट में है तो इनको आपने ब्रैकेट में लिखना होगा। बी मैट्रिक्स है 2 0 -1 और 3 और सी मैट्रिक्स है 5 1 1 और 4। तो पहले इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स को इसी तरह से आपने यहाँ पे लिख लेना है। सो यहाँ पे ये पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 10 हो जाएगा, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -1 हो जाएगा। अब पहली रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 2, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो -4 हो जाएगा। अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, इसको आपने इसी तरह से लिखना है अभी। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 - 1 9 के बराबर होगा, 0 और 3 को ऐड करेंगे 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 - 4 किसके बराबर होगा -2 के, और 0 और 12 को ऐड कर लें तो 12। अब ये बी और सी मैट्रिक्स को जो हमने मल्टीप्लाई किया उसका ये आंसर है। तो ए मैट्रिक्स को अब मल्टीप्लाई करेंगे बी सी मैट्रिक्स से। तो अब आपने इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से, 5 मल्टीप्लाई होगा 9 से 45, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। पहली रो दूसरा कॉलम, 5 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 12 से तो 12 के बराबर होगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम, -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 होगा, प्लस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। और इनको अब आप प्लस माइनस कर लें, सो दिस इज इक्वल टू 45 + 3 48 के बराबर होगा, -9 + 12 3 के बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा और ये 50 के बराबर होगा। ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर है, इसको नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन का। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, राइट साइड क्या है कि आपने पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट में है, और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आपने ए और बी मैट्रिक्स को ब्रैकेट में लिखना है। ए मैट्रिक्स है 5 - 1 1 और 4, बी मैट्रिक्स है 2 0 -1 और 3, ब्रैकेट में लिख लिया इनको, और सी मैट्रिक्स को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 5 1 1 और 4। तो इन दोनों को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, इस रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं। तो पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर है, इनको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। पहली रो दूसरा कॉलम, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। दूसरी रो पहला कॉलम, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, फिर प्लस 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12। और मैट्रिक्स सी को इसी तरह से यहाँ पे आपने लिख लेना है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, तो 10 + 0 किसके बराबर होगा, 10 के, -2 + 0 -2 के बराबर होगा, -5 + 3 -2 के बराबर होगा, और 1 + 12 13 के बराबर होगा। अब आपने ए और बी मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई किया उसका ये आंसर है। इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है सी मैट्रिक्स से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 10 5 मल्टीप्लाई होके 50, प्लस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो -8 हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, प्लस 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 52। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 50 - 2 48 के बराबर होगा, -10 + 13 3 के बराबर होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 10 - 8 2 के बराबर होगा, और -2 + 52 50 के बराबर होगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, इसको नाम दे दें सेकेंड इक्वेशन का। तो अब हम देखते हैं कि क्या फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बराबर है। यस, लेफ्ट साइड का आंसर
राइट साइड के बराबर है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A multiplied by BC is equal to AB into C। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है और यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट साइड क्या है? B मल्टीप्लाई बाय C। B और C मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा उसका ट्रांसपोज लेना है। राइट साइड पे क्या है कि C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, ये वैसे भी प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए अगर MCQ में पूछा जाए। B मैट्रिक्स पहले है, C मैट्रिक्स बाद में है और इसका ट्रांसपोज दिया जा रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? जो मैट्रिक्स बाद में लिखा हुआ है उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय जो मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है उसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ वैसे भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे B और C मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। B मैट्रिक्स है 2 0 -1 और 3। C मैट्रिक्स है 5 1 1 और 4। मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से 10 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब पहली रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम से, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, 0 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा। इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 - 1 किसके बराबर होगा? 9 के। 0 + 3 3 के बराबर होगा। यहाँ पे अगेन प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 - 4 किसके बराबर होगा? -2 के। और ये 12। ये हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है B और C मैट्रिक्स का। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, B और C मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं कि आपने रो को कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है, या इन अदर वर्ड्स कि कॉलम को रो की फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, ये रो है पहली, इसको पहले कॉलम की फॉर्म में लिख लें। दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम बना लें, तो ये लेफ्ट साइड का आंसर होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, राइट साइड को सॉल्व करना है। तो राइट साइड पे क्या है कि आपने C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, C मैट्रिक्स है 5 1 1 और 4 और B मैट्रिक्स है 2 0 -1 और 3। तो पहले हमने इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। C ट्रांसपोज क्या होगा? पहली रो इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लें, दूसरी रो ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। इसी तरह से B ट्रांसपोज, ये रो है, इसको आप कॉलम की फॉर्म में लिख लें, दूसरी रो है, इसको दूसरे कॉलम की फॉर्म में लिख लें। दोनों का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, C ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय B ट्रांसपोज। C ट्रांसपोज लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे B ट्रांसपोज से। सो पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से, 5 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 10 - 1 9 के बराबर है। ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2 - 4 -2 के बराबर है। 0 + 3 3 के बराबर है और 0 + 12 12 के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो लेफ्ट साइड है वो और राइट साइड दोनों बराबर हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, B मल्टीप्लाई बाय C ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। ठीक है, कोई भी मैट्रिसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मैट्रिक्स हैं A और B और होल ट्रांसपोज है, तो ये किसके बराबर होगा? जो बाद में लिखा हुआ है मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय जो पहले लिखा हुआ है उसका ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पे भी हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है, B और C मैट्रिक्स को हमने पहले ऐड करना है, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, जो आंसर होगा उसको A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे।
राइट साइड पे क्या है, बी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से सी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड पे क्या है, बी प्लस सी इंटू ए, बी प्लस सी इंटू ए। तो जब भी आपके पास ब्रैकेट में कोई भी नंबर हैं, वेरिएबल्स हैं, और ब्रैकेट के बाहर कोई अगर नंबर है तो क्या करते हैं हम, बी को पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर सॉल्व कर लेते हैं, बी प्लस सी इंटू ए। बी और सी मैट्रिक्स को हमने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स है 5 1 1 और 4, इनको आप ब्रैकेट में लिखें, और ब्रैकेट के बाहर ए मैट्रिक्स। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 5 ऐड होंगे, 2 प्लस 5, -1 और 1 ऐड होंगे, 0 और 1 ऐड होंगे, 3 और 4 ऐड होंगे, इंटू 5 -1 1 और 4। तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लें, 2 प्लस 5 7 के बराबर होगा, 0 प्लस 1 1 के बराबर होगा, -1 प्लस 1 0, 3 प्लस 4 7, इंटू 5 -1 1 और 4। अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, बी और सी मैट्रिक्स को हमने ऐड किया, उसका ये आंसर है। इसको अब आपने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 टाइम्स 35, प्लस 0 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 ही होगा। अब दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 हो जाएगा। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 होगा, प्लस 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 28। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो जो हमारे पास लेफ्ट साइड है उसका आंसर क्या है, 35, 7 प्लस 0 7, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 - 7 -2 के बराबर होगा, 1 + 28 29 के बराबर होगा। इसको नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन का। अब हमने राइट साइड को सॉल्व करना है, तो राइट साइड के लिए पहले हमने बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर सी को ए से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर होगा उनको हमने ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले हम बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए मैट्रिक्स से, बी मल्टीप्लाई बाय ए, बी मैट्रिक्स 2 0 -1 और 3 है, और ए मैट्रिक्स है 5 -1 1 और 4। ये भी पार्ट नंबर 1 में हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, प्लस -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12। सो दिस इज इक्वल टू 11। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 - 4 किसके बराबर होगा, -2 के, और ये 12। अब नेक्स्ट हमने सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से। ठीक है, सी मल्टीप्लाई बाय ए, तो सी मैट्रिक्स लिखेंगे 5 1 1 और 4, और ए मैट्रिक्स है 5 -1 1 और 4। अब यहाँ पे भी आपने पहली रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होगा, प्लस 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको प्लस माइनस कर लें, 25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। 25 - 1 किसके बराबर होगा, 24 के, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 - 1 4 किसके बराबर होगा, 1 के, 5 + 4 9, और 1 + 16 17 के बराबर होगा। बी ए और सी ए को अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। सो बी ए प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए, ये मैट्रिक्स है, प्लस सी ए, ये मैट्रिक्स है 24 1
9 एंड 17। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 11 और 24 ऐड होंगे, -2 और 9 ऐड होंगे, -3 और 1 ऐड होंगे, 12 और 17 ऐड होंगे। 11 + 24 किसके बराबर होगा? 35 के। -3 + 1 -2 के बराबर होगा। -2 + 9 7 के बराबर होगा। और 12 + 17 29 के बराबर होगा। ये हमारे पास आंसर है राइट साइड का। सो इसको नाम दे दें सेकंड इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों का आंसर हमारे पास क्या है? इक्वल है। सो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 b + c × a इक्वल है ba + ca। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये तमाम पार्ट्स आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका जो प्रोडक्ट है ये इस मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करके ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, दोनों बराबर हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख लें सबसे पहले ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई बाय 6 6 एंड दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, इस रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से 24 प्लस a मल्टीप्लाई होगा 6 से तो 6a। इस रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से। दूसरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये पहली रो है, पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा। अब दूसरी रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको दूसरी रो में लिखेंगे, यहाँ पे आपने नहीं लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, b और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b होगा, प्लस 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 एंड दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो आपको मालूम है कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों। ये 2 कंडीशंस हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि ये मैट्रिक्स बराबर है इसके, दोनों के दरम्यान में इक्वल साइन है। तो इसका क्या मतलब है कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं। ऑर्डर तो आप देख सकते हैं, इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं क्योंकि दोनों के दरम्यान में इक्वल साइन है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6, तो 24 + 6a बराबर है 6 के, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3। ठीक है, इसकी पोजीशन पे ये एलिमेंट है यहाँ पे इस मैट्रिक्स में, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब आपने a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। 24 को पहले इस साइड पे ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, 6a इज इक्वल टू -18। अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, 6 3 टाइम्स 18। इस तरह से यहाँ पे पहले 18 को दूसरे साइड पे ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, 6b इक्वल है -15 के, और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा। सो b इज़ इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 6। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, 3 के टेबल से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 5 टाइम्स 15 एंड 3 2 टाइम्स 6, तो b की वैल्यू होगी -5/2। a की वैल्यू है -3 और b की वैल्यू है -5/2 जो कि हमने फाइंड कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे भी ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है और आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ताकि इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखें, और फिर हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे इस रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x ही होगा, प्लस 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, x और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही होता है। ठीक है, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -1 होगा। अब सेकंड रो पे आ जाए, जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे। ठीक है, y और 1 को मल्टीप्लाई करें y, प्लस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6।
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, y और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 और ये इस मैट्रिक्स के बराबर है। अब इनको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये जो प्लस माइनस हो रहा है इनको आप सॉल्व कर लें। ये x+3 है, y+6 ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये -1 होगा, इसी तरह से ये -2 के बराबर होगा और ये इस मैट्रिक्स के बराबर है। अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। और दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों और उनका ऑर्डर सेम हो। अब यहाँ पे दोनों के दरमियान में इक्वल साइन है, तो मतलब कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं। ऑर्डर तो आप देख सकते हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसमें भी 2 रोज़ 2 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो जब ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, मतलब कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2 है। अब ये जो एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 7, तो ये इसके बराबर होगा। x+3 बराबर होगा 7 के, इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह से y+6 किसके बराबर होगा 4 के, तो 3 को इस साइड पे ले जाएं माइनस हो जाएगा, x = 4, 6 को इस साइड पे ले जाएं माइनस हो जाएगा, 4 - 6 किसके बराबर होगा -2 के। तो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है -2, यही दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग लेक्चर्स।